जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे मालिक का। आज हम गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। हम अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी शिवरात्रि हुई और शिवरात्रि का बहुत बड़ा फेस्टिवल था, बहुत बड़ा त्यौहार था। और सभी ही गुरुपा के आशीर्वाद से कोई फास्ट रखता है, कोई पूजा करता है। मतलब एक बहुत ही अच्छा, भोलेनाथ की पूजा करने का हमें एक बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। पूजा तो हम रोज़ ही करते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जैसे कि शिवरात्रि साल में एक बार आती है तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। तो इस बार हमने भी गुरुपा का शिवरात्रि का फास्ट रखा था। मैंने 7-8 महीनों से, जब से गुरु महाराज जी ने हमें अपने श्री चरणों में जोड़ा है, तब से महाराज जी ने सारे व्रत छुड़वा दिए थे। पर शायद महाराज की रजा थी, इच्छा थी हमारे मालिक की, तो उन्होंने शिवरात्रि का फास्ट करवाया। और सबसे बड़ी बात, मेरे बेटे ने भी फास्ट रखा हुआ था शिवरात्रि का। बल्कि अभी मेरा बच्चा 9 साल का है। पर मतलब मेरे को ऐसा था, क्योंकि वो कभी भी भूखा नहीं रह सकता, हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। पर मैं बड़ी हैरान थी, उसने ये फास्ट अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब मुझे तो पता है कि ये गुरुपा की रजा थी, गुरुपा की इच्छा थी, गुरुपा की मर्जी थी, तभी उन्होंने उस छोटे से बच्चे के दिमाग में, मतलब उसे इतना स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं, फास्ट रखना है। और उसने पूरा दिन रात वो, मतलब उसने कुछ नहीं खाया, उसे जरा भूख नहीं लगी और वो बहुत खुश था। तो मैं अपने मालिक, अपने गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने मेरे बच्चे से, अपने बच्चे से, सॉरी संगत जी, गुरुपा का बच्चा है वो, तो गुरुपा ने अपने बच्चे से शिवरात्रि का फास्ट रखवाया, हमें अपनी सेवा का मौका दिया। मैं मालिक का उसके लिए लख लख शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, हम शाम को 4 पैर की पूजा करते हैं मंदिर में। जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है, वहाँ काफ़ी बड़ा शिवलिंग है। तो वहाँ रात को शिव पुराण बैठा हुआ था और वहाँ रात को 4 पहर की पूजा होती है। तो वहाँ जो पंडित जी आए हुए थे, उन्होंने बोला था कि जिनके पास अपने अपने शिवलिंग हैं वो अपने अपने शिवलिंग लेके आएँ, और हम उनके साथ ही बाहर सबको ग्रुप्स में बिठा के पूजा करवा देंगे। क्योंकि अंदर तो मंदिर में भीड़ हो जाती है, तो फिर मतलब इतनी ज़्यादा संगत होती है, तो वो कैसे इतना ज़्यादा ये करेंगे। तो संगत जी, जब हम अपना शिवलिंग लेके गए और बाहर ग्रुप में बैठे और भोलेनाथ की पूजा होने लगी, तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जब हमने शिव जी की शिव जब हम शिवलिंग की पूजा करने लगे, तो जिस पानी से और दूध से, शहद से हम स्नान करवा रहे थे, बहुत बड़े इसमें शिवलिंग जिस प्लेट पे, मतलब काफ़ी बड़ी इस पे परात पे रखा हुआ था, और हम उसमें शिवलिंग को विराजमान किया हुआ था, तो उनका पूजा उसी में हो रही थी। तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब शिवलिंग का स्नान हुआ, पूजा हुई और होने लगी, तब उस पानी में अपने आप ही 2 बार ओम की आकृति बनी। तो लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना कि आपने हमें शिवरात्रि वाले दिन ओम रूम में दर्शन दिए पूजा करते टाइम। और वहाँ पे एक छोटी सी बटरफ्लाई आई और उसने 3 बार उस पानी में डुबकी लगाई। वो बार बार उस पानी में जा रही थी, घूम रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो उस पानी में स्नान करने ही आई हो। फिर उसके बाद उसे वहाँ से एक हमारे आंटी जी साथ में थे, उन्होंने बाहर निकाला, तो वो फिर जाकर उसी पानी में गिर गई। फिर बाद में खुद वो ऊपर आके बाहर निकली। शुक्राना 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 मेरे मालिक। उस टाइम तो मुझे साथ में
पूरा मतलब ऐसा लग रहा था कि आप साक्षात हमारी पूजा करवाने आए हो। आपने जो हमारे से पूजा करवाई, आपने उसमें हमें अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग दी, अपने दर्शन दिए। गुरुपा, हम आपका लख 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 शुक्राना करते हैं हमारे मालिक। अनंतम 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 शुक्राना करते हैं, बेअंतम 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 शुक्राना करते हैं मेरे मालिक, कि आप हर रूप में हमें दर्शन देते हो। अपने 7 777 की ढेर सारी अनलिमिटेड ब्लेसिंग देते हो। बटरफ्लाई रूम में दर्शन देते हो, और आजकल तो महाराज हमें कबूतर रूम में दर्शन देते हैं, वो भी जोड़े के रूप में। हम अपने गुरुपा का लख लख शुक्राना करते हैं, लख लख शुक्राना करते हैं कि वो हर टाइम हमारे अंग संग रहते हैं, हमें दर्शन देते हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। गुरुपा, इसी तरह अपने बच्चों की रक्षा करना, हर संगत की रक्षा करना, हर संगत को सुखी रखना, हर संगत के घर में ढेर सारी खुशियाँ देना। हमारे मालिक, कोई दुखी ना रहे, कोई परेशान ना हो, सबके घरों में इतनी सारी खुशियाँ बरकत देना हमारे मालिक, कि सब आपकी रजा से खुशी रहें, आपके श्री चरणों में रहें, और सबको अपने नाम जप सिमरन की और मंत्र जाप की मेहर बख्शना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक आंटी जी हैं, वो भी गुरु परिवार का ही हिस्सा हैं, तो उनके बेटे की डेथ हो गई है। वो एक बहुत ही बड़ी फूड इन्फ्लुएंसर है, और बहुत ही फेमस है, पर पता नहीं क्यों हम उनकी वीडियो देखते थे, उनको जान मतलब फेसबुक के ज़रिए ही जानते थे, यूट्यूब इंस्टा के ज़रिए ही जानते थे। पर जब हम उनके बच्चे को वीडियो में ही देखते रहते थे, तो जब मैं मतलब हमें इतना मेरे को उनसे लगाव नहीं था, उनकी वीडियो या किसी भी चीज़ से। पर जब उन्होंने गुरुपा के सत्संग शेयर किए और मैंने उनकी वीडियो में गुरुपा के सब रूप देखे, तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। उसके बाद जब से उन्होंने सत्संग मतलब गुरुपा के शेयर किए और मैंने सब रूप देखे, तो मेरे को एक अलग सा ही लगाव हो गया था। बल्कि हम कभी मिले नहीं, हम जानते नहीं, बस एक हम इंस्टा फेसबुक या यूट्यूब में ही उनको देखते हैं। पर अब उनके बच्चे की डेथ हुई, मंडे को ही हुई थी शाम के टाइम। तो मेरे को इतना दुख हुआ, इतना पता नहीं क्यों मैं एक हफ्ता भर रोती रही, मेरे को बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। बल्कि हम मालिक से ये भी बोल रही थी कि मालिक, उनकी एकलौती औलाद थी और आपने ऐसा क्यों किया, ये कैसी रजा थी, ये रजा मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ मालिक, कि उनको इस दुख से बाहर आने की हिम्मत देना, शक्ति देना, उनके अंग संग रहना। और मालिक, कभी भी किसी माँ की मतलब इस तरह किसी भी माँ के सामने उनका बच्चा इस तरह से ना जाए मालिक। मतलब सभी के बच्चों की रक्षा करना, कृपा करना मालिक। बाकी जो आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो वैसे ही होता है। पर पता नहीं क्यों उनको देख के बार बार मन बहुत उदास होता है, बहुत ही बुरा लगता है। पता नहीं, शायद हमारे मालिक की क्या रजा थी इसमें, वो मालिक ही जाने। पर बस मैं यही अरदास करूँगी कि किसी भी माँ का उसके सामने बच्चा ना जाए, सबके बच्चों को खूब लंबी उम्र बख्शना, सतबुद्धि बख्शना, उनकी रक्षा करना, उनके अंग संग रहना मालिक। और जो आपने हमें ढेर सारी ब्लेसिंग दी है, ढेर सारा प्यार दिया है, ढेर सारी खुशियाँ दी है, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना हमारे मालिक, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मुझसे सत्संग करते टाइम जो भी भूल हुई हो, गलती हुई हो या चूक हुई हो, तो प्लीज़ गुरुपा माफ़ करना, और हमें सतबुद्धि बख्शना, और हमें अपना सबसे प्यारा बच्चा बनाना। जय गुरु जी।